नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे काम से जुड़ने के लिए और मेरे टैरो रीडिंग्स को पसंद करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और कुछ जो हमारी सर्विसेज हैं जैसे पूजा सेवाएं और हवन सेवाएं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मैंने लिख दी है। पर लेकिन हमारे यहाँ और भी अलग अलग सेवाएं उपलब्ध हैं, तो वो आप अपने मनोकामना और अपनी इच्छा के हिसाब से व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं और अपने नाम की हवन बुकिंग या पूजा बुकिंग करा सकते हैं। और हमारे यहाँ जो ये हवन होते हैं ये फुल पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किए जाते हैं। और इसलिए किए जाते हैं ताकि हम आपकी जो लाइफ है उसका जो आपका सफ़र है उसमें हम आपकी हेल्प कर सकें, ताकि आपकी लाइफ बेहतर बन सके। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, रुकावट है, तो हम यही चाहते हैं, इसी इंटेंशन और कोशिश के साथ आपका सपोर्ट करते हैं कि आपकी लाइफ एक तरह से ईजी हो जाए और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में रुकावट ना लाए या प्रॉब्लम्स ना लाए। तो इसी प्रकार से हमारे पूरे हवन उपलब्ध हैं अलग अलग तरह के, जैसे काली माँ हवन, दुर्गा माँ हवन, विष्णु हजार नाम हवन, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आपके करियर के लिए, जॉब के लिए, है ना। और जो अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं, पितृ शांति हवन, ग्रह शांति हवन। और कुछ लोग ऐसे हैं कि क्योंकि अब शादियों के साए शुरू होने वाले हैं, तो शादी से पहले हम लोगों का प्री वेडिंग हवन है कि अगर आप शादी बहुत अच्छे से सकुशल निपट जाए तो प्री वेडिंग हवन जो होते हैं वो हमारे स्पेशल ऑफर्स में चल रहे हैं। तो आप इस प्रकार से जो अलग अलग तरह के हैं आप ले सकते हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप ये हवन अपने लिए बुकिंग करा सकते हैं। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। आज की रीडिंग है कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, या यूनिवर्स आपको इस समय क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे कार्ड से लग रहा है कि आपके साथ बहुत खींचातानी हो रही है ना। खींचातानी मतलब जो आपके और पास के लोग हैं वो आपके साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे जेन्युइनली कुछ लोगों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। शायद घर में आप पर हाथ भी उठाए जाते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल वायलेंस भी है। मतलब आपको ऐसे मतलब आपके मन में ऐसे थॉट्स डाल देना, या आपको इतना ही अपने आँखों में गिरा देना, ऐसी ऐसी बातें बोले देना कि आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये जो चीज़ हो रही है आपके साथ, इसके पीछे का रीज़न है। आपको इसके पीछे समझना होगा कि आपके अंदर ट्रू ब्यूटी लाया करती है, ठीक है। इसका मतलब ये, या तो आप लोग सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं, तो आपकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को जेलस फील कराती है, या उनको ऐसा लगता है, इनसिक्योर सा फील होता है ना। और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये काफ़ी जो सुंदर लोग होते हैं उनके साथ होता है। तो एक तो ये वजह है कि आप बहुत सुंदर हैं, इस वजह से चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं ना। आप कितना भी अच्छा कर लें, कितने भी अच्छे व्यवहार कर लें किसी के साथ, कितना भी अच्छा इंटेंशन रख लें, आप कैरेक्टर में कितने भी अच्छे हों, पर जो सामने वाला है वो हमेशा आपको आपकी ब्यूटी से ही जज करता है। वो यही सोचता है कि आप ब्यूटीफुल होंगे तो आप एक तरह से थोड़े सेल्फिश या बदतमीज किस्म के इंसान होंगे, पर आप सच में ऐसे इंसान नहीं हैं। यहाँ पे मैं खुद देख सकती हूँ कार्ड में, है ना। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स आपकी पॉजिटिविटी दिखाने आए हैं आज इस रीडिंग में। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपके साथ ये खींचातानी इसलिए हो रही है, आपके साथ इतना गलत इसलिए हो रहा है, इसलिए आपके सीने में छुरे घोंपे जा रहे हैं, क्योंकि आप खास हैं, आप इन लोगों से अलग हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो एक बहुत डिफरेंट और सुपीरियर है। सुपीरियर इन द सेंस, ऐसी चीज़ें हैं आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके सोचने समझने की क्षमता में, जो कि शायद जो आपके और पास के लोग हैं उनके अंदर वो नहीं है, है ना।
तो वो चीज़ आपको उनसे खास बनाती है और बेहतर बनाती है ना। एक तो होता खास और एक होता बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से ये लोग कोशिश करते हैं हमेशा आपको घसीटने की, पुल डाउन करने की या नीचा दिखाने की, है ना। तो अब इस सिचुएशन में यूनिवर्स ये चाहते हैं कि देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका खुद का सोच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो आपकी लाइफ में इतना अगर दुख और धोखा हो रहा है तो बहुत आसान है गिल्ट में चले जाना, या अपने आप से नफरत करना, सेल्फ हेट्रेड में चले जाना, या सैडनेस में दुखी होके बस रोते रहना, है ना। पर यहाँ पे यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको लेकर आपको आगे कंटिन्यू करनी है अपनी लाइफ, है ना। पॉजिटिविटी मतलब आपको अपनी अच्छाइयों पर फोकस रखना होगा, अपनी अच्छाइयों को गिनो और अपनी अच्छाइयों को डेली डेली याद करो। तभी क्या होगा, जितना ज़्यादा आप अपनी अच्छाइयों को देख पाएंगे तो क्या होगा, आप अपने सफ़र में आगे बढ़ पाएंगे और ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे, है ना। वरना क्या है, आप इसमें जो अभी आपकी परिस्थिति है इसमें बहुत आसान है कि आप स्टक हो जाएं या अटक कर रह जाएं। तो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप इस सिचुएशन में अटके, बल्कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें और एक न्यू बिगनिंग लाएं, नई शुरुआत करें, और ऐसी शुरुआत जो कि ठोस हो, है ना। ऐसा नहीं कि जो दूसरों के कंधों पर या दूसरों के बलबूतों पर हो, बल्कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद अपने बलबूते पर अपनी खुद की आइडेंटिटी हो आपकी, जो कि कोई हिला ना सके, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी अच्छाई को याद रखना सीखिए। और आपके साथ ये सब इसलिए हो रहा है, आपको इसलिए इतना ज़्यादा गलत गलत ठहराया जा रहा है, आपकी हर बात को मुझे लगता है रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपकी हर बात को बोल दिया जाता है कि नहीं ये तो गलत है। अगर आप छोटी छोटी बातें का भी डिसीजन लेना चाहें उसको गलत बोल दिया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि आपका जो एक डिसीजन मेकिंग है या जो आप बात बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सटीक होती है, और बहुत जो आपका जजमेंट है ना, जो आप निर्णय लेते हो या जो आप एडवाइस देते हो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होती है और बहुत मैच्योर होती है ना। ऐसी नहीं है आपकी कि सेल्फिश वाली या ईगो में आके आप कोई बात बोल रहे हो, बल्कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ और विजडम के साथ वो बात बोलते हैं, जो कि शायद आपके और पास के लोगों को ऐसा डराती है, या उन्हें कॉम्पिटिटिव फील होता है या हारा हुआ महसूस होता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा होशियार या इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, सबके बारे में इतना सही कैसे सोच सकता है ना। इसलिए आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है बार बार, ताकि आपको ये लगे कि भाई आपने गलत बोला या आपकी बात में दम नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये बताने आए हैं कि देखो बाहर लोग जो कर रहे हैं वो उनकी मानसिक दायरा है, उनकी समझ है, लेकिन आपको उन लोगों के बेसिस पे अपनी जो क्वालिटी है उसको दबाओ नहीं, क्योंकि वो आपको अगर भगवान ने ऐसी क्वालिटी दी है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है ना। तो अपने आप को कोसना बंद करिए। यही यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है कि आप अपने आप को ना कोसें और बस अपने आप अपनी अच्छाई देखें, और अब कोशिश करें कि आप अपने आप को व्यस्त रखें क्रिएटिविटी में। लोगों में से ना भिड़ें, इन लोगों से बातचीत मत करिए ज़्यादा, इनको समझाने की या इनको सुधारने की कोशिश करने के बजाय कोशिश करिए कि आप अपना समय क्रिएटिविटी में लगाइए। जैसे कि जो आर्ट है, सिलाई है, कढ़ाई है, पेंटिंग है, स्टडीज़ है ना, डेकोरेशन वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगता है, गार्डनिंग, प्लांटिंग, है ना, और ये सब में आप अपना टाइम लगाइए और इन लोगों को बदलने या सुधारने की कोशिश ना करें। यही यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है। एंड आई होप कि आपके और पास के जो लोग हैं वो भी सुधर जाएं और आपसे प्यार करें और आपकी रिस्पेक्ट करें। और हर इंसान इक्वालिटी डिज़र्व करता है बिहेवियर में भी, है ना।
तो मैं यही चाहूँगी कि आपको आपका बराबरी का दर्जा मिले। और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग करना चाहते हैं या अपने लिए कोई हीलिंग या पॉजिटिव एनर्जी का हवन लेना चाहते हैं जो आपको इस डिफ़िकल्ट समय में हेल्प कर सके, तो आप बेशक जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए हवन बुकिंग करा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।